नागपुर के मेडिकल अस्पताल में एक 19 वर्षीय मरीज 70 दिनों तक वेंटिलेटर में रहने के बाद ठीक हुई है। अकोला की रहने वाली 19 साल की दिव्या दुर्लभ जीबीएस बीमारी की शिकार हो गई थी। पैसे और उम्मीद खत्म होने के बाद दिव्या के माता पिता आखिरी उम्मीद के साथ उसे जीएमसी अस्पताल में लाए थे। यहाँ उनकी बच्ची को जो स्नेह के साथ इलाज मिला, उससे माता पिता अभिभूत है। उन्नीस साल की दिव्या के चेहरे पर आज मुस्कान है। इस मुस्कान की वजह नागपुर के सरकारी मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर और नर्स हैं। 70 दिनों से अधिक समय तक दिव्या वेंटिलेटर पर रही, लेकिन आज ठीक है। किसान पिता और गृहिणी मां की इकलौती बेटी दिव्या को दुर्लभ गियन बैरी सिंड्रोम यानी जीबीएस नाम की बीमारी ने अचानक घेर लिया था। अकोला की रहने वाली दिव्या के माता पिता उसे जीएमसी में वेंटिलेटर पर लेकर आए थे। अकोल्यामध्ये या मुलीला उपचार घेतला होता आणि जवळपास 17 दिवस तिथे तिचा उपचार झाला होता। आणि या जीबीएस उपचारामध्ये जे आपले स्नायू असतात, मसल्स असतात, याला पॅरालिसिस होतं। त्याच्यामध्ये रेस्पिरेटरी मसल्स, हातापायाचे मसल्स, बॉडीमधले जे मसल्स आहेत यांचं पॅरालिसिस होतं आणि त्याच्यामध्ये हातपाय तर हलू शकतच नाही, परंतु पेशंटला श्वास घेणंसुद्धा मुश्किल जातं, कारण रेस्पिरेटरी मसल्ससुद्धा इन्वॉल्व झालेले असतात। तर अशा पद्धतीने या मुलीचे रेस्पिरेटरी मसल्ससुद्धा याच्यामध्ये इन्वॉल्व झाले होते आणि व्हेंटिलेटरवरच या मुलीला आमच्याकडे घेऊन आले होते। अतिशय बिकट अवस्थेमध्ये ही आमच्याकडे आली होती। 15 जनवरी को जीएमसी में आई दिव्या आज पूरी तरह से ठीक है। मंगलवार को उसे डिस्चार्ज दे दिया गया। सरकारी अस्पतालों में सामान्यतः मरीजों और उनके रिश्तेदारों का अनुभव ठीक नहीं रहता, लेकिन दिव्या की मां अस्पताल में उसकी बेटी को मिली देखभाल से भावुक हो जाती हैं। असं वाटतच नव्हतं सर की आपली मुलगी चांगली होईल म्हणून, पण इथले सर असे देवासारखे भेटले आणि यांनी आमची मुलगीला वाचवलं। आम्ही त्यांना देवच समजतो। 3 एकड़ खेती के किसान अनंता की इकलौती बेटी जब बीमार हुई तो उसके इलाज के लिए उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। महज 15 दिनों में उन्होंने बेटी के इलाज के लिए 16 लाख रुपए लगा दिए। इसके लिए उन्होंने घर के गहने तक बेच दिए, कर्जा भी लिया, लेकिन तब भी बेटी ठीक नहीं हुई। तो आखिरी आस के तौर पर वो उसे मेडिकल अस्पताल ले आए। थोडीफार आमच्याकडे जमा होते ते आणले आणि काही सोनं होतं ते मोडलं, काही नातेवाईकाकडून उसने पासने घेऊन ते लावले, असे आम्ही 20 दिवस तिथे काढले। त्यानंतर आम्ही त्यांना विचारलं, सर हे काही आमच्याकडे आता आमची आर्थिक स्थिती गंभीर झाली, आम्ही काय करा? तर ते सर म्हणाले, हे जीपीएस नावाचा आजार हा 4 महिने लागू शकतात, 3 महिने लागू शकतात, 1 वर्ष लागू शकते, 6 महिने लागू शकतात। मग आम्ही म्हटलं, सर आमची आर्थिक स्थिती गंभीर झाली, आता आम्ही काय करू शकतो? तो ते म्हणत, तुम्ही नागपूरला जाऊ शकता मेडिकल कॉलेजला। जीबीएस एक गंभीर बीमारी है, लेकिन उसके साथ ही इसका इलाज भी बेहद महंगा है। इस बीमारी में शरीर की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिस वजह से शरीर पर कई तरह के अन्य परिणाम होते हैं। जीएमसी आने के बाद भी दिव्या की चुनौती कम नहीं हुई। वेंटिलेटर में रहने के दौरान भी कई तरह की दिक्कतें हुईं, लेकिन डॉक्टर उसे मौत के मुंह से खींच लाए। दिव्या का शरीर अब भी कमज़ोर है, लेकिन हौसले बुलंद। फर्स्ट ईयर की छात्र दिव्या तहसीलदार बनना चाहती है। हे सांग की तुला हे आजार झाला तर तुझे जे अभ्यास होता ते कसं प्रभावित झाला आणि तू आता चांगली होऊन काय करणार? काय करायचं आहे तुला? अभ्यास करायचा। कोणता ऑफिसर? अभ्यास करायचा। डिप्टी कलेक्टर बनायचं आहे तुला? तहसीलदार। बीमारी के शुरुआत में ही आर्थिक रूप से टूट चुके दिव्या के माता पिता का जीएमसी के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने न केवल एक मरीज की सेवा के रूप में मदद की, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए भी उन्हें हर संभव मदद उपलब्ध कराई। यहाँ पर आए तो उनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी गंभीर थी और अभी तो अपने अस्पताल में सभी कुछ चीज़ें अवेलेबल होने के कारण उनको ज़्यादा आर्थिक खर्चा नहीं आया, बट उनके रहने खाने पीने का जो खर्चा है 1-1.5 महीने के बाद उनका पैसा काफ़ी कम हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो अपने कुछ डॉक्टरों ने उनके खाने पीने के लिए मदद अपने मेस से यहाँ से वहाँ से मदद करके एक सोशल आधार जो उनको दिया है, उस वजह से एक बहुत बड़ा आधार उनको मिला। एक तरह से जिंदगी की जंग जीतने वाली दिव्या को पूरी तरह से ठीक होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन जीएमसी में डॉक्टर मिलिंद व्यवहारे और आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर प्रवीण शिंगाड़े और उनकी टीम ने एक मरीज की जिस तरह से देखभाल कर उसे मौत के मुंह से बाहर निकाला, उससे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर
विश्वास बढ़ता है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज, नागपुर।